हेलो गाइस। तो आपके फिर से स्वागत है हमारे ब्लेंडर बेसिक्स के एक नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं यूवी अनरैपिंग के बारे में। तो बेसिकली यूवी अनरैपिंग क्या होता है, तो अगर हम यूवी अनरैपिंग के बारे में एज इंग्लिश डेफिनेशन अगर हम देखें, ऑफिशियल डेफिनेशन, तो ये कहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ थ्री डी ऑब्जेक्ट ओवर ए टू डी इमेज, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ टू डी इमेज ओवर थ्री डी ऑब्जेक्ट। दोनों ही मेरे ख्याल से सेम ही है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली दोनों का मतलब क्या होता है, जो आपका थ्री डी ऑब्जेक्ट होता है ना, थ्री डी व्यू पोर्ट में देखते हैं, उससे अगर हम एज ए उससे अगर हम एक टू डी फ्लैट सरफेस में देखेंगे तो कैसा होता है। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास क्यूब है ना, ये हमारे पास एक क्यूब होता है बेसिकली। तो इसे अगर हम अनरैप करें, इसे अगर हम सारे पार्ट्स, तो कितने फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस है। अगर हम इसे खोले पूरे पूरे क्यूब को एक टू डी इमेज के ऊपर, तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली यूवी अनरैपिंग का मतलब वही है, इतना समझ लीजिए वही है। टू डी इमेज, थ्री डी ऑब्जेक्ट को हम टू डी इमेज के ऊपर हम कैसे दिखा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं यूवी अनरैपिंग के बारे में। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं हम। सबसे अच्छा इसे एक इमेज टेक्सचर ले लेते हैं। इमेज, ओके, ओपन कर लेते हैं। जेड में है, टेक्सचर्स में हमारे पास है। ब्रिक ले लेते हैं सबसे पॉपुलर। उसके लिए ये वाला हाइट मैप ले लेते हैं, ये अच्छे से क्लियर दिखेगा। हाँ, ये हमें क्लियर दिख रहा है। ठीक है। हाँ, ये भी क्लियर दिख रहा है। ये देखिए, ये हो गया हमारा पास एक टेक्सचरिंग हमने कर दिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये तो टेक्सचरिंग तक का हो गया। तो अभी यूवी अनरैपिंग बेसिकली क्या होता है। तो यूवी अनरैपिंग, अगर हम यूवी एडिटिंग में जाएंगे ना, ये देखिए यूवी एडिटिंग में हम देख सकते हैं। इसमें हमारे पास 6 फेस है, तो इसमें भी टोटल 6 फेसेस दिख रहा है। ये फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, फेस नंबर 4, फेस नंबर 5, फेस नंबर 6। ठीक है। ये फेस वाला सिलेक्टेड यहाँ, ये एड्स हो गया फेस। हाँ, ये फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, फेस 6। तो हमें 6 के 6 फेस को हमने अनरैप करके रखा है। एक्चुअली हमने अनरैप नहीं किया है। बेसिकली जो ब्लेंडर के हम नया कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, शिफ्ट ए दबा के, तो बेसिकली वो अनरैप होके आता है। ये जो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट इसे बोलते हैं, ये जो बेसिक बेसिक ऑब्जेक्ट्स है, ये अनरैप होके ही आता है ऐसा। ठीक है। तो इसको हम जब हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को हम कैसे अनरैप करते हैं, वही होता है यूवी अनरैप। ठीक है। तो बेसिकली हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि बेसिक सीरीज है। हम एडवांस जो हमारा सीरीज होगा, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैंने अगर पूरी डिटेल में यूवी अनरैपिंग का वीडियो बनाया ना, तो ये करीबन आपका 1.5 2 घंटे तक ले लेगा, तब भी आपका अनरैपिंग खत्म नहीं होगा। मैं अभी बोल देता हूँ कि अनरैपिंग एक्चुअली ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कि इसी से आपका जो मॉडल का ब्यूटी बोल सकते हैं, या फिर मॉडल का प्रोफेशनलिज्म उसी से दिखता है। ठीक है। आप जितने अच्छे तरीके से अनरैप कर सकते हो, उतने अच्छा आपको मॉडल दिखेगा। ठीक है। ये तो ठीक है, ये हो गया क्यू। ये तो आपका 6 फेसेस है, तो ये अनरैप बेसिकली आता है। और सोचिए आपके पास एक रोबोट है। ठीक है, तो रोबोट को हम कैसे अनरैप कर सकते हैं, वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है। तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स को अलग अलग, हर एक पार्ट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। तो उससे अनरैप करना बोलने से एक अलग मतलब टास्क है। ठीक है, वो मतलब होता है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। तो अभी बेसिकली अनरैपिंग का मतलब समझते हैं। तो इससे हम जरा शेडिंग मोड में जाते हैं। अभी अच्छे से देखिए, दोनों तरफ देख सकते हैं। तो यूवी अनरैपिंग बेसिकली कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया यूवी अनरैपिंग का हमारा बेसिकली। ये तो अनरैप हो गया है। सोचिए हमने मेश को मॉडिफाई किया है। जब अनरैप होके आता है ना, तो आपके पास अनरैप्ड होता है, सॉरी, मेश हम क्रिएट करते हैं, अनरैप्ड होके आता है। तो जब हम इसे ये करते हैं ना, एक मॉडिफाई करते हैं, मैं मॉडिफाई करके दिखाता हूँ आपको। जस्ट फेस को सिलेक्ट करते हैं, इसे एक्सट्रूड करते हैं। ये देखिए, हमने जैसे ही एक्सट्रूड किया है, ये जो ब्लेंडर के पास ना, इसका बेसिक अनरैप डेटा था 6 फेसेस का। तो 6 फेसेस से अभी क्या हुआ, इसमें 4 फेस एक्स्ट्रा ऐड हो गए। कौन से, ये 1 2 3 4। तो 4 फेस यहाँ में एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो इसके पास, ब्लेंडर के पास इसका डेटा नहीं है। ठीक है। तो इसका डेटा नहीं है, तो इसे ये बेसिकली क्या था पहले, ये बेसिकली एक एड्स था। तो आप जैसे यहाँ में मैप में देख सकते, यूवी एडिटर में देख सकते हैं, बेसिकली आपको तो इसके ये इसे ना यूवी एडिटर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका नाम देखना है, देखिए, या एक पैनल सिलेक्शन मोड में आप देख सकते हैं, इसका नाम यूवी एडिटर है। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट F10। ठीक है, यूवी एडिटर का बेसिकली खोलने के लिए। तो यूवी एडिटर में आप देख सकते हैं, ये जो 3D फेस है ना, इसे कैसे ये ट्रीट करें, ऐसे एच ट्रीट करें। क्यों, क्योंकि ये एज ए सिंगल एड्स था।
इसे हमने एक्सट्रूड करके फेस बना दिया, ठीक है। तो अभी इसे इसके पास बस जो डेटा है ये तो एज अ एज ही है, तो इसे एज अ एज ट्रीट करेगा ये। तो इसे बेसिक हमें क्या करना है, इसे हमें ब्लेंडर को बताना है कि ब्लेंडर ये जो हमारे पास अभी ये है ये अभी एज नहीं है, ये अभी एक फेस बन चुका है, ठीक है। तो बताने के लिए क्या करना है, हमें इसे अनरैप करना है। तो मैं दो तरीके बताऊंगा। मैं एक हार्ड बताऊंगा जो ओरिजिनल तरीका है, और एक इजी तरीका है, बट वो इजी तरीका हमेशा काम नहीं आता, ठीक है। जब आपके पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा ना तो वो इजी तरीका काम नहीं आएगा, बट ये जो सिंपल ऑब्जेक्ट्स है इसके लिए इजी तरीका काम आ जाएगा। पहले हम हार्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। हार्ड में क्या होता है, इसमें ना आपको जो बॉर्डर दिख रहा है ना, आपको बताना पड़ता है कि ये एक फेस कौन सा है, ब्लेंडर को बताना पड़ता है ये अभी एक सिंगल फेस है, ठीक है। तो ऐसा बताने के लिए हमें क्या करना है, एज अ फेस हमें इसे ट्रीट करने के लिए हम सीम करना है। सीम कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। इसे एज मोड में जाएंगे, एज में जाएंगे, ये एज को सिलेक्ट करेंगे, ये एज को सिलेक्ट करेंगे, ये 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 हमने एज को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम क्या कर, राइट क्लिक करना है एज के ऊपर रख के, ये देखिए मार्क सीम पे एक आ रहा है, तो मार्क सीम हम करेंगे। तो इसे हमने मार्क सीम कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ में देखिए, नॉर्मली जो लाइन्स है वो हल्के लाइट ब्लैक कलर में है, बट हमने जिस लाइन को मार्क सीम किया है ना, उसे आप दूर से भी देख सकते हो सीम है, क्योंकि रेड कलर में पूरा मतलब ब्राइट रेड में चमक रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने ब्लेंडर को बता दिया है कि इसे इसे एज ए फेस ट्रीट करिए। तो ये देखिए चार एड्ज है, चार एड्ज से एक फेस बन गया है, तो इसे हम ब्लेंडर को बता दिया, ब्लेंडर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया है कि एज ए फेस है। तो इसी तरह, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। इसमें बट एक प्रॉब्लम है, देखिए हमने बता तो दिया है ब्लेंडर को ये फेस है, बट इसे आप सिलेक्ट करेंगे ना, सॉरी फेस में जाते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये अभी भी ऐसे एज दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसे हमने अनरैप नहीं किया, यही तो है यूवी अनरैपिंग। अभी इसे ब्लेंडर को बता तो दिया है, उसके पास मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंच तो गया है ये एज ए फेस है करके, बट इस प्रोसेस भी तो करना है ना। तो प्रोसेस तो एआई नहीं है कि अपना प्रोसेस कर ले, मे बी फ्यूचर में ऐसा ब्लेंडर में कुछ एक्सटेंशन या कुछ आ जाए कि उसे पता चल जाए कि उसे एज अ फेस ट्रीट करना ऑटोमेटिकली इवन अब अपने आप हो जाए, बट तब तक के लिए हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैनुअली कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। ये ऑन कर लेते हैं स्क्रीन ट्रेस, तो आपको भी दिख जाए मैं क्या दबा रहा हूँ। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इस दोनों फेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो है ये इसका एज दिखा रहा है, तो इसे फेस है। अभी क्या करना है, हमें दबाना है यू, यू दबाए करना है अंडर, टन। देखिए ये हो गया, एज अ फेस इसे ट्रीट कर लिया। देखिए आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, देखिए ये अच्छे से अनरैप हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें आपको दिख ही नहीं रहा, वो स्ट्रेचिंग मार्क भी नहीं है। इसे आप अगर क्लिक भी करेंगे ना, देखिए ये एज अ फेस ट्रीट कर रहा है सर, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, सब चारों फेसेस को ऐसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, चारों फेस को करने के लिए बाकी सारे जगह में मार्क्सिंग करेंगे। मार्क्सिंग करने के लिए क्या है, आ, वैसे ही हमें एडिट मोड में है, एड्स मोड में जाना है। एड्स, देखिए एड्स ये वर्टिस है, ये एड्स है, ये फेस है, ठीक है। ये तीनों कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको कंफ्यूजन लग भी रहा है तो आप ऊपर माउस रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम बाकी एड्स को सिलेक्ट करेंगे। आ, हम्म, साथ में हाँ ये सिलेक्टेड है, ये साइड तो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, मार्क सीम्ड है, मार्क सीम करेंगे। उसी तरह इसे तो करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हम इसे कर देते हैं मार्क सीम, ताकि ब्लेंडर को पता रहे, ठीक है। मार्क सीम, ओके। इस साइड को लास्ट है हमारा, मार्क सीम कर देता है, ये देखिए अभी अच्छे से मार्क सीम हो चुका है, ये एक सिंगल एज ए सिंगल बॉक्स, ठीक है। ये एज ए सिंगल बॉक्स मार्क सीम हो चुके। अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, सेम चीज हमें करना है, क्या यू दबाना है, यू फिर एक अनरैप आगे अनरैप दबाना है, टन टन बूम। और इसके साथ ही आपका ये क्यूब अच्छे से अनरैप हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सीख लिया है यूपी अनरैपिंग किसे कहते हैं। खुद के लिए कैसे से ताली बजाइए। तो ये बेसिकली इतना ही है आपका जो अनरैपिंग होता है, अनरैपिंग का मतलब यही है, ठीक है। तो अभी भी हम क्या बोल सकते हैं इसे, एक अच्छा अनरैपिंग तो है, ये हो गया हार्डवेयर हमारा, बट इसमें ना एक छोटे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे ना, ये तो ठीक है, ये जो साइड साइड में बराबर आपको कंटिन्यूशन दिख रहा है, बट आपको अगर ये फेस दिखेगा ना, ये फेस देखिए,
आपका ऊपर साइड्स का जो ये है, आपका फ्लो है ब्रिक्स का, वो वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है। येलो लाइन मतलब, सॉरी ग्रीन लाइन में वाई डायरेक्शन। मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने फॉलो किया तो आपको पता रहेगा। रेड मतलब एक्स, वाई मतलब, सॉरी ग्रीन मतलब वाई, और जेड मतलब, सॉरी ब्लू मतलब जेड आपका। ओके, तो अगर आप फ्लो देखेंगे ना, देखिए साइड का जो ब्रिक्स है उसका फ्लो आपका वाई डायरेक्शन में, बट जो फ्रंट एंड बैक का आपका जो ब्रिक्स है ना, उसका देखिए जेड डायरेक्शन में फ्लो है। ये थोड़ा सा अनइवन लग रहा है, तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने का क्या अच्छा इशू है, सॉरी क्या अच्छा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आ, यहाँ हम जाएंगे, हमने फेस सिलेक्ट करना है। जिस फेस में हमने काम करना है, ये फेस को हमने सिलेक्ट किया है। तो इसे देखिए, इसे जस्ट हमें कुछ नहीं करना है। इसे करने यहाँ यूवी एडिटर में आप माउस लेके आ जाइए, ठीक है, यहाँ में मत रखिएगा, यूवी एडिटर में रखिएगा। यूवी एडिटर में माउस लेके आया है, रोटेट, सेम चीज करना है, रोटेट एक्स 90। देखिए, अभी ये भी आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो हो चुका है इसका, ठीक है, इसका भी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो चुका है। तो ये जरूरी नहीं था, ये मैंने आपको खाली बताने के लिए ये किया है, कि किसी किसी में ना फेस में आपका कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए रहता, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए होता तो इस तरह रोटेट कर सकते। सेम चीज आप जैसे हम मेश के साथ करते हैं ना, सिलेक्ट करके स्केल एस दबा के, सॉरी मैं बड़ा कर लेता हूँ, एस दबा के आप स्केल करते हैं, आर दबा के आप रोटेट करते हैं, ठीक है। आप सेम चीज यूवी फेसेस के साथ भी कर सकते हैं, यूवी अनरैप्स के साथ। कैसे, ये देखिए हमने फेस सिलेक्ट किया है, जैसे सिलेक्ट किया है, यहाँ यूवी एडिटर में हम आ गए हैं, इसमें आर दबाएंगे हम, रोटेट होएगा। देखिए आपको यहाँ में भी दिख रहा है, आपको रोटेट हो रहा है। थोड़ा सा घुमा देता हूँ, हाँ, देखिए रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। अगर बाई चांस आपको ये पसंद नहीं आया ना, आपको रीसेट करने क्या करेंगे, आप सिलेक्टेड वे में ही राइट क्लिक दबाइए, ठीक है, माउस का राइट क्लिक दबाइए, ये वापस रीसेट हो जाएगा जो पोजीशन में था। सेम चीज आपको दूसरे फेसेस के साथ भी होगा। सिलेक्ट किया हमने, रोटेट किया है, देखिए हम दूसरे फेसेस के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल फेस को करना है, इसको भी आप कर सकते हैं रोटेट, ठीक है। देखिए, आप इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक सेकंड, सोचिए मेरे को ये वाले फेस को, ये वाले फेस को एक साथ अलाइन करना है, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शनल फ्लो में जाना है। तो क्या करेंगे हम, ये दोनों, मैं इस फेस को पहले सेलेक्ट करता हूँ, इसको रोटेट 90 कर लेते हैं, ये सेम फ्लो में आ चुका है। बट अभी भी क्या इशू है, देखिए ये वाला जो फेस है ना, इसका जो ब्रिक्स है ये ऊपर है थोड़ा, और ये वाला ब्रिक्स को नीचे है। तो इसे हम क्या करेंगे, कोई भी फेस को सिलेक्ट करिए, मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको जरा सा जी करेंगे, ठीक है, जी भी सेम था हमारे पास वहां में ग्रैब करने के लिए, जी करेंगे, हम वाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक वाई डायरेक्शन के लिए मूव हो, ये एक्स डायरेक्शन मूव नहीं होगा, देखिए माउस का अगर हम एक्स करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई में मूव नहीं होगा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, रिसेट, अभी जी करके हम वाई करते हैं, वाई को हम जरा से रीसेट करते हैं, सेम साइज में लाते हैं इससे, या अभी आ चुका है सेम साइज में। देखिए अगर आप ऐसा देखेंगे ना, आपको दिख रहा है ये वाला सेम, मतलब इसमें आ चुका है, सेम फ्लो में आ चुका है। बट ये अभी भी डिफरेंस लग, क्यों डिफरेंस लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप अगर ये फेस का साइज देखिए और ये फेस का साइज देखिए, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा इसमें शायद बड़ा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा छोटा आ रहा है। तो उसके लिए भी हम कोई इशू नहीं है, उसमें हम कर सकते हैं। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसमें भी स्केल करेंगे, थोड़ा सा हम स्केल करेंगे, तो ये जरा सा आई थिंक ये काम कर जाएगा। जी जेड, सॉरी एक्स वाई, हम इस दोनों फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी के लिए इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, इसको क्या करेंगे, जी दबाएंगे, इसके बगल में ला देंगे। बट ना इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आपको पता, ये सही है, ये वाला फेस सही है, बट अभी भी अलाइनमेंट क्यों बिगड़ रहा है, क्योंकि ये जो फेस है ना, ये वाला फेस आपका अपसाइड डाउन है, ये वाला फेस अपसाइड डाउन है, और ये सीधा आपका फेस है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे हम, इस फेस को हम सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को हमने सिलेक्ट किया, इस फेस को हम सिलेक्ट करेंगे, तो रोटेट 180 डिग्री कर लेंगे, ये देखिए
अभी बराबर आपको फ्लो आ गया है, आपको दिख रहा है कुछ भी है यहाँ में, कुछ इशू है? दोनों फेस को आप सिलेक्ट करिए। सॉरी, हाँ, दोनों फेस को सिलेक्ट करिए। ये आपस में आप जरा सा भी आपको अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। अभी आपको सॉरी, हाँ, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इसे जरा से जी करेंगे वाई की तरफ। अभी बराबर अभी जी करेंगे एक्स की तरफ, जरा से स्पेस भी हम हटा देंगे, ओवरलैप। अभी देखिए बराबर आपका आ चुका है, एकदम एकदम फुल प्रूफ आपका यूवी अनरैप हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम बाकी फेसेस का भी कर सकते हैं, मैंने ये एग्जांपल दिया है। तो बाकी फेसेस को अगर आप करना चाहते हो तो यही आपका स्टेप्स है, इसी को हम यूवी अनरैपिंग बोलते हैं। जस्ट हमने सिलेक्ट किया, अनरैप दबाया, अनरैप हो चुका है। मार्क्सिंग कर, ये बस नहीं है, कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, फेसेस का ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ता है। कभी कभी फेसेस को आपको रोटेट करना पड़ता है, मतलब एक फ्लो में लाना पड़ता है बाकी सारी के साथ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ स्टेप्स है यूवी अनरैपिंग का, जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये यूवी अनरैपिंग का हो गया। क्या बोलते हैं, हार्ड तरीका। तो इसे हम इजी में कैसे करेंगे, मैं इजी तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, हम मार्क सीम्स हटा देते हैं यहाँ से। ओके, मार्क सीम्स हट गया हमारे पास। एक इजी तरीका हमारे पास एक आता है ब्लेंडर का अपना, सॉरी, तो ब्लेंडर का अपना एक एआई होता है, ठीक है? तो एआई बोल सकते हैं या प्रोग्राम बोल सकते हो। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें भी सेम यूवी अनरैपिंग का तरीका है। आप ए दबाइए, सारे फेसेस आपके पास सिलेक्टेड है, देखिए जो हमारा बेसिकली बेसिक फेस था वो फेस आ गया हमारे पास। अभी आप यू दबा के भी आप अनरैप का ऑप्शन ला सकते हैं, या फिर ये देखिए ऊपर में एडिट मोड में जब जाएंगे ना, ये ऑप्शन आपके पास ऑब्जेक्ट मोड में नहीं होगा। जब एडिट मोड में जाएंगे ना, हाँ, एडिट मोड में आप जाएंगे ना, तो आपको बस देखिए आपको यूवी का ऑप्शन मिलेगा यहाँ, उस सेम ऑप्शन से जब हम यू दबाते हैं। तो ये जस्ट एक शॉर्टकट है, ठीक है? और सिलेक्ट ऑल करिए, यूवी में जाते हैं। यहाँ देखिए अनरैप के नीचे में ना एक स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट करके आ रहा है। तो स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट क्या होता है, वो सेम क्या होता है, सेम यूवी अनरैप करता है, बट ये अपने हिसाब से एक एआई यूज करके ये फेसेस को देखता है, कौन सा अलाइनमेंट क्या है, कहाँ में स्ट्रेच हुआ है, ये अपने आप एक यूवी अनरैप कर देता है। बट ये हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जैसे मैंने बोला इजीएस्ट तरीका है, बट ये हमेशा परफेक्ट नहीं होता। जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होता है उसके लिए हमें वो बेसिक तरीका यूज करना होता है, मार्क शीम करके अच्छे से फिर अलाइन अलाइन करना पड़ता है। इसे भी अप्लाई करके देखते हैं कैसा है। स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट में जाते हैं, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, आइलैंड मार्जिन को रखते हैं 1, इसे जस्ट अनरैप कर देखिए, ये अनरैप हो चुका है, आपको दिख रहा है अनरैप हो चुका है, बेसिकली बहुत अच्छे से अनरैप हो चुका है ये। ठीक है, और देखिए जो एक फ्लो भी ये मेंटेन कर रहा है अपने पास। तो ये बेसिकली एक तरीका है यूवी अनरैप करने का हमारे पास। ठीक है, ये इजीएस्ट तरीका, बट जैसे मैंने कहा कि शेप्स अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे ना, तो ये उतने अच्छे से यूवी अनरैप नहीं कर सकता। मैं एक काम करते हैं, मैश को जाते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, जी जेड करते हैं, स्केल जेड करते हैं हम इसे। देखिए ये यूवी अनरैप नहीं होगा, सॉरी, ये यूवी अनरैप था बट हमने इसे मॉडिफाई कर दिया। तो अभी अब इसे अगर टेक्सचर अप्लाई करेंगे ना, शेडिंग में जाते हैं, इसमें हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं, मटेरियल, वो यूवी एडिटिंग में जाइए, ये देखिए कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है, अब कंट्रोल जेड करेंगे, देखिए ये इसका बेसिकली ओरिजिनल शेप था। ठीक है, हमने इसे स्ट्रेच कर दिया है, तो ये अभी प्रॉपरली यूवी अनरैप नहीं है, तो इसे हमें यूवी अनरैप करना है। तो यूवी अनरैप करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, यूवी करेंगे, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट करेंगे, अनरैप दबाएंगे, देखिए ये अभी आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, गड़बड़ होगा क्योंकि ये अच्छे से अनरैप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या प्रॉब्लम, इसमें देखिए सीम्स दिख रहा है, ये एजेस दिख रहा है, शार्प एज दिख रहा है, ये एक्चुअली नहीं दिखना चाहिए। अगर आप अनरैप होने से पहले के दिखेंगे ना, इसमें शेप्स मतलब एज नहीं दिख रही है, एक फ्लो मेंटेन कर रहा है बट स्ट्रेच है।
तो मैंने वही कहा, ये जो हमारा ऑटो अनरैप होता है ना, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, तो ये हमेशा काम नहीं करता है। ये हमें उसके लिए बेसिकली ये करना ही पड़ता है हमें। ठीक है, यूवी अनरैप करना ही पड़ता है मार्क सीम करके। तो बट इसका ना एक अच्छा तरीका है मेरे पास, हमारे पास, अगर आपको इस तरह सिंपल शेप ही है ना, इससे भी सिंपल यूवी अनरैप कर सकते हो। जस्ट जो फेस आपको नहीं चाहिए वो फेस को सिलेक्ट करिए, अनसिलेक्ट करिए, सॉरी। अच्छा, एज मोड में क्या मैं फेस में सिलेक्ट कर दूँ? हाँ, तो आपके पास ये देखिए यहाँ में आ चुका है, यहाँ में आ चुका है। अभी भी कोई शायद फेस सिलेक्टेड नहीं है लग रहा है मुझे। हाँ, और ये कौन सा फेस है? ये फेस आई थिंक। हाँ, तो ये सारे फेस हमारे पास सिलेक्टेड है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए, स्केल करिए वाई डायरेक्शन में। ये देखिए अनरैप हो चुका है आपका, बिना मार्क्सिंग करके। बेसिकली इससे भी आप अगर सेम इसमें करना चाहते हैं ना, इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। इसका भी आप स्केल कर दीजिए, दोनों सिलेक्ट करिए। स्केल स्केल कर लेते हैं हम छोटा, तो ये एक साइज में आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास एक साइज में आ चुका है। अभी देखिए आपके पास अच्छे से यूवी अनरैप्ड है। तो ये देखिए ये हमारे पास अनरैप हो चुका है, ठीक है। तो ये भी हमने एग्जांपल देख लिया कि हमेशा स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट आपका काम नहीं आता है। आपको बेसिकली अनरैप ही करना पड़ता है, और थोड़ा सा ट्विक के साथ आप अच्छे से मतलब इसे सेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास और भी प्रोजेक्शंस है, जैसा मैं बता देता हूँ। हम अगर एक क्यूब लेंगे ना, क्यूब लिया हमने, जी शिफ्ट जेड किया हमने, जी जेड हमने किया, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूब आ चुका है। इसमें भी हम सेम मटेरियल लगा लेंगे। सॉरी, यहाँ से मटेरियल कौन सा मटेरियल, वो नहीं मटेरियल था। ये हमारे पास एक आ तो गया है। तो जो हमने यूवी प्रोजेक्ट किया है ना, उसका एक उससे भी एक अच्छा सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। अगर हमने फेस को लिया, एक्सट्रूड किया है यहाँ से, ये फेस को लिया यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया है, ये फेस को भी लिया यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया है, ठीक है। ये फेस को भी लिया है, इसको यहाँ से एक्सट्रूड करके हमने इसे जरा मूव कर दिया है। सॉरी, मूव नहीं किया, इसे एक्सट्रूड किया है, ये फेस को भी एक्सट्रूड किया। तो बेसिकली अगर आप इस शेप को देखेंगे ना, तो इस फेस को, ये शेप बेसिकली अभी तक आपका ऑर्गेनिक शेप, सॉरी इनऑर्गेनिक शेप ही है, ज्योमेट्रिकल शेप है। तो अभी तक इसको कैसा दिख रहा है, ये आपका क्यूब ही दिख रहा है। तो ठीक है, क्यूब को करने के लिए ना यहाँ में हमारे पास एक छोटा होता है, यूवी में जाएंगे ना, क्यूब प्रोजेक्शन, सिलेंडर प्रोजेक्शन, स्फीयर प्रोजेक्शन होता है। तो ये क्या होता है, अगर आपका जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है ना वो क्यूब ही है, क्यूब के मतलब फॉर्म में ही है, लगभग कोई मतलब ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है, तो आप इसे ये क्यूब प्रोजेक्शन दबा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यूब प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। तो आ, हमारे पास और एक भी है। जैसे अगर हम यहाँ में देखिए, हमारे पास सिलेंडर प्रोजेक्शन भी है। जैसे ये सिलेंडर हो गया है, अगर आपके पास कोई जो ऑब्जेक्ट हो थोड़ा सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो उसे आप इस तरह सिलेंडर प्रोजेक्शन के थ्रू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी स्मार्ट यूवी जो होता है ना, स्मार्ट यूवी के उसमें प्रोजेक्ट नहीं होता है, सॉरी, जो प्रॉब्लम आता है ना वो चीज़ इससे सॉल्व हो जाएगा आपका, सिलेंडर प्रोजेक्शन से। तो इसे आप मतलब ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्फेरिकल प्रोजेक्शन भी है। तो स्फेरिकल प्रोजेक्शन भी वही होता है, अगर आपके पास एक स्फीयर है, जैसे मैं लेके दिखा देता हूँ आपको, यूवी स्फीयर है, हमने जी किया है, शिफ्ट वाई कर लेते हैं, क्या हो गया, शिफ्ट वाई, सॉरी, जी शिफ्ट वाई करते हैं। अच्छा अच्छा, शिफ्ट एक्स करना है। हाँ, शिफ्ट एक्स करना है। तो ये हो गया हमारे पास एक स्फीयर। तो इसे हम स्केल कर लेते हैं। तो इसे स्केल करने के बाद देखिए, अगर आप इसमें भी सेम मटेरियल अप्लाई करोगे ना, मटेरियल, ये देखिए ये आपका थोड़ा स्ट्रेच्ड हो चुका है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं,
बेसिकली अगर आप इसमें स्मार्ट टीवी एक बार अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। अनरैप देखिए, स्फीयर में अगर स्मार्ट टीवी अनरैप करेंगे ना, ये जरा थोड़ा थोड़ा वॉलीबॉल स्ट्रक्चर बन चुका है। बट हमें तो एग्जैक्टली ये नहीं चाहिए, तो थोड़ा कुछ अजीब हो चुका है। ठीक है, तो क्या होता है हमें मैं आपको एक काम करते हैं इसमें, मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ है। जस्ट ए सेकंड, इसे हम कॉपी मार लेते हैं। हम्म, तो इसमें हम जाते हैं ओपन। मेरे पास शायद से कुछ मिल जाएगा, मेरे पास है। मैंने एक किया तो था शायद से। है कि नहीं है, या फिर हम ट्राई कर ही सकते हैं। एक मिनट, हम जाते हैं यहाँ में फुटबॉल टेक्सचर, इमेज में जाते हैं। ये हो गया हमारा वो फुटबॉल टेक्सचर, हमारे पास मिल चुका है। इसे हम करते हैं डाउनलोड। सेव इमेजेस, ये क्या इमेज टाइप है, जेपीजी है, ओके। इस इमेज को हम यहाँ ड्रैग करते हैं। ये देखिए, ये भी एक तरीका है आपका यूवी एंड ऐप का जो ऑब्जेक्ट है उसे बुलाने का। ठीक है, ये हो गया ट्रैक। इसे हम देते हैं पेस्ट कलर में। हाँ, अभी देखिए, अब क्या होता है अगर हम सॉरी, ये देखिए अनरैप करने के बाद थोड़ा ज़्यादा कुछ अजीब हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक प्रॉपर वे अनरैप क्या है, मतलब शॉर्टकट है। प्रॉपर वे तो हमारे पास वही है, मार्क सीम करने का। मार्क सीम हम कैसे करेंगे, इसे ये देखिए, हम इसे करेंगे सिलेक्ट। इस एड्ज को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर हम लास्ट यहाँ तक। सॉरी, शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल था आई थिंक। ओके, तो इसे हम करते हैं मार्क सीम। मार्क सीम, इसको हम मार्क सीम करते हैं। इसको मार्क से तो इसको मार्क, इसको मार्क सीम करते हैं। ये हमने मार्क सीम कर दिया। इसे हम करते हैं, इसे हम करते हैं अनरैप। अनरैप हो चुका है। अभी देखिए, ये अनरैप तो हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक साइड से अच्छा ही लग रहा है, बट एक साइड से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो चुका है मेरे ख्याल से। क्या प्रॉब्लम हो चुका है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ से बड़ा हो चुका है, यहाँ से छोटा हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इश्यूज आता है अगर आप प्रॉपर, अगर मास्किंग यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो। हम अभी के लिए ये फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें इस फेस को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है, देखिए ये हमारे पास हो चुका है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लेकर आएंगे इसके सेंटर में। ठीक है, और बाकी को हम सेलेक्ट करेंगे। बाकी को सेलेक्ट करेंगे तो इसको भी हम बीच में लेकर आ जाएंगे। जी, ये क्या था, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ नीचे वाला पार्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये देखिए इसकी वजह से एक्चुअली ऐसा हो रहा है। ये जो आपके पास बाकी फेसेस है, नहीं देखिए ज्यादा बड़े हैं, बीच में जो फेसेस है ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। ठीक है, तो इसके तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले ना आपको एक सबसे मतलब परफेक्टली एक स्क्वायर चूज करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो स्क्वायर है ना, बीच वाला, ये सबसे ज्यादा परफेक्ट है। अगर नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एड्ज मोड में जाइए, ये एड सेलेक्ट करिए। ये अलाइन व्हाट आपका हॉरिजॉन्टली, हाँ हॉरिजॉन्टली, इस एज को सिलेक्ट करिए, अलाइन हॉरिजॉन्टली। इसको सिलेक्ट करिए लेफ्ट को, अलाइन वर्टिकली। ये एज को सिलेक्ट करिए, इसको करिए अलाइन वर्टिकली। तो अभी जो आपका ये बीच वाला है ना फेस, ये एकदम परफेक्टली अलाइन, देखिए हमने अलाइन कर दिया, ये परफेक्टली देखिए सीधा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, पहले हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के बाकी सारे फेसेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, कहाँ गया ये वाले फेस को, देन कंट्रोल दबाएंगे,
तो सारे फेस बाकी फेसेस को कंट्रोल नहीं देंगे, बाकी सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ में ना आपके पास यूवीज के अंदर एक ऑप्शन देगा, फॉलो एक्टिव कॉर्ड्स। ठीक है, तो इसे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, लेंथ एवरेज ओके, देखिए परफेक्ट आपका हो चुका है ये, एक स्क्वायर में आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ में भी देखें ना, यहाँ में भी वो चीज़ एकदम परफेक्ट हो चुका है, आपका सर्कल में बराबर आ चुका है। इसे हम क्या करेंगे, स्केल कर देंगे ताकि ये अच्छे से आ सके। अभी देखिए, ठीक है, तो अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, ऊपर और नीचे का जो ये है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली आपके यहाँ में ना प्रोपोर्शनल एडिटिंग इसे बोलते हैं। इसे मैं डिटेल में बताऊंगा ये क्या है। अभी के लिए इसे सिलेक्ट करेंगे, इस बीच वाले फेस, बीच वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब इसे स्केल करते हैं, ठीक है, इसे स्केल करेंगे। देखिए एक सर्कल आ रहा है, तो इसे आप जरा सेट करते रहिए, आपको जैसा मतलब आ रहा है एग्जैक्टली। इस वाले फेस को सेट करिए, बीच वाले को चूज करिए। अभी लगभग जरा ठीक हो गया है, बट उतना ज्यादा भी ठीक नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बता, मैंने आपको स्फीयर वाला आपको एक बताया था ना, तो वापस यूवी में जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे स्फीयर प्रोजेक्शन, ये सबसे ज्यादा इजी है तरीका। ठीक है, स्फीयर को प्रोजेक्ट करने के लिए स्फीयर प्रोजेक्शन में जाएंगे। बूम, प्रोजेक्ट उतने अच्छे से मतलब नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मैं उसका भी एक अच्छा ये बता देता हूँ। ऐसे जस्ट सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, स्केल अप वाई कर दीजिए। जी, इसे स्केल कर देंगे हम। अभी देखिए ये बहुत अच्छे से आपका शेड शेड स्मूथ कर दीजिए, आपका एक परफेक्ट फुटबॉल बन चुका है। ठीक है, अभी अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा तो आप स्केल वाई करिए। ये आपको एक परफेक्ट फुटबॉल बन चुका है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप्स को आपको अगर करना है तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका है अनरैप करने का। तो लेआउट में आता है, ओके। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ब्लेंडर बेसिक्स का जो सीरीज था वो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये खत्म हो चुका है। तो इसके बाद अब हम फॉलो करेंगे हमारे एक नया सीरीज शुरू होगा। आप कमेंट करिए आपको बेसिकली किसके ऊपर आपको नेक्स्ट सीरीज चाहिए होगा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक। हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर इस सीरीज में बात किया, मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, अभी यूवी अनरैपिंग। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम एक ब्लेंडर एडवांस मॉडलिंग के ऊपर एक बनाएंगे, ताकि मॉडलिंग आपको पहले से क्लियर है, उसके बाद आपको पता ही चलेगी टेक्सचरिंग वेक्सचरिंग में डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अगर मॉडलिंग आपको ज़रा परफेक्टली आप कर सकते हैं तो उसके बाद टेक्सचरिंग होता है तो मुश्किल नहीं होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।